सबसे पहले बीजीय व्यंजक को हम हल कर लेंगे। ठीक है, हल करने पर अगर चर की घात धनात्मक है और पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है तो हम कह देंगे बहुपद है। बहुपद नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब चर की घात p बटे q के रूप में होगा तब ये बहुपद नहीं होगा। जब x की घात, जैसे इसमें दिया है एग्जांपल में, x की घात 3/2 हल करने पर, वो भी ऐसा नहीं कि जैसे अगर ये दे दिया x की घात 4/2 तो 2 क्रम 2 4 नहीं हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो x की घात 2 आ जाएगा, तब वो बहुपद होगा। अगर हल करने पर ये, अब देखो 3 और 2 जो दिया है तो 2 से 3 हमारा पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। होगा तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, पॉइंट में हमको लेना नहीं है। तो हमारा x की घात धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होना चाहिए तो हमारा बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरे स्टेप में क्या है? चर की घात ऋणात्मक। अगर चर की घात ऋणात्मक दे दिया है तो हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। x की घात जैसे लिखा है -5, x की घात -3 आ जाए, x की घात -2 आ जाए, ऐसा बीजीय व्यंजक में, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। और अगर चर 1/x के रूप में, जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है इसे 2/x² + 5x + 6, तो ये x² अपान में है ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, 2x की घात -2 हो जाएगा ना, ऊपर ले जाएंगे इसको तो +5x + 6, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्योंकि हल करने पर क्या आ गया? ये घात आ गया ऋणात्मक, और जैसे ही घात ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये 3 चीजें आपको याद करनी है कि हल करने पर अगर घात p/q के रूप में या ऋणात्मक है या चर सीधे 1/x के रूप में है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, अन्यथा सभी केस में क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। एक चीज और, अगर वर्गमूल में दे दिया हो, चर वर्गमूल या घनमूल में हो तो भी बहुपद नहीं होगा, तो भी बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं √x + 5, ये बहुपद नहीं है क्योंकि वर्गमूल x का मान क्या होता है? x की घात 1/2, तो वही आ गया ना p/q के रूप में, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये चीज ध्यान देना है आपको। ये 3-4 चीजें हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि बहुपद है या नहीं है। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। पहला एग्जाम्पल है हमारा 23x की घात 2 + 5x + 10, ये बहुपद है कि नहीं है? तो परिभाषा से हमने बताया था आपको कि यदि चर राशि की घात धनात्मक है और पूर्णांक है तो हमारा बहुपद होगा। इसमें x की घात कितनी है? 2 है, तो ये धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। x यहाँ पे x लिखा है तो x की घात भी धनात्मक है और पूर्णांक है। लिख दीजिए यहाँ पे घात धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा? बहुपद है, बहुपद है। ठीक है। दूसरा दिया है x की घात 3 + 8 x की घात 2 + 6, इसमें भी क्या है? x की घात 3 है ना, तो धनात्मक है, x की घात 2 ये भी धनात्मक पूर्णांक है, तो लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? वर्गमूल में x लिखा हुआ है + 4x², तो हमने बताया था जब भी वर्गमूल में चर राशि आ जाएगी वर्गमूल में, वो भी यहाँ पे देखिए वर्गमूल में आया था तो क्या था? बहुपद नहीं था, तो इसमें भी वर्गमूल में आ गया है, तो जब भी वर्गमूल में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वर्गमूल में होगा तो पूर्णांक नहीं होगा क्योंकि x की घात 1/2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा 9x की घात -5 + 4x + 5, तो इसमें भी क्या दिखा है? हमको दिख रहा है साफ साफ कि x की घात यहाँ पे ऋणात्मक है, और जब भी घात ऋणात्मक होगा, यहाँ देखिए पहचानने का ट्रिक, घात जब भी ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ ऊपर देखिए लिखा है बहुपद नहीं होगा जब घात ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3x की घात 3/5 माइनस 4x प्लस 6। तो इसमें x की घात क्या है, p/q के रूप में, और जब भी p/q के रूप में होगा, ये दिया है स्टार्टिंग में ही, p/q के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। जैसे x की घात यहाँ पे 3/2 दिया है, तो इसमें x की घात 3/5 दिया है, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये बहुपद नहीं है, वो बहुपद हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा। पहले इसको देख लेते हैं, तब उसको करेंगे बाद में। 9x² प्लस 5/x की घात 7 प्लस 8। अब इसमें 1/x की घात 7 के रूप में ना, यहाँ पे हमने बताया था कि जब 1/x के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ये बटे में है चरराशि, तो बहुपद नहीं होगा। रीजन लिख दीजिएगा कि x की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हल करने पे क्या हो जाएगा, हल करने पे यही तो होगा। इसको हल अगर कर लें तो क्या करेंगे, ये 9x² हो जाएगा प्लस 5, x की घात 7 ऊपर जाएगा तो x की घात -7 हो जाएगा, प्लस 8 ही तो होगा। जब x की घात ऊपर चला गया माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 3x प्लस 9x² प्लस 7, इसको देखते हैं। तो इसमें x की घात सभी धनात्मक दिख रहे हैं, x की घात 1 है, इसमें धनात्मक है, x की घात 2 है, ये भी धनात्मक है, तो ये बहुपद होगा, बहुपद है। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो देखने में लगेगा कि ये बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद होगा। देखते हैं। यहाँ अगर ले लें x की घात 8/4 प्लस 4x की घात 3 प्लस 5। अगर ये क्वेश्चन आपको कोई दे दे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगर कोई दे दे और कहे कि आप पहचानिए ये बहुपद है या नहीं है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 8/4 है p/q के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं, हमने कहा था हल करने पर, हल करने पर, तो इसको हल करने लायक है ये, इसको पहले हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 4x की घात 3 प्लस 5। अब ये हल करने पे देखिए घात धनात्मक आई कि नहीं आई, और पूर्णांक आया, तो घात धनात्मक पूर्णांक आ गया, घात धनात्मक पूर्णांक आ गया, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए बहुपद है, बहुपद है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हल करने पर घात धनात्मक होना चाहिए, हल करने पर घात p/q के रूप में होना चाहिए, हल करने पर घात ऋणात्मक होना चाहिए। तो अगर ऋणात्मक ये सब हो जाएंगे तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है, और अगर हल करने पर घात धनात्मक पूर्णांक हो गया तो हम कहेंगे ये बहुपद है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी देखने में लगेगा बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद होगा। देखते हैं, x² प्लस 5x की घात 4 बटे x की घात 3 प्लस 7x। ठीक है। तो इसमें देखते हैं 5x की घात 4 लिखा है बटे x की घात 3, बटे में है ना, अपान में है, तो देखने में लग रहा है बहुपद नहीं है। लेकिन इसके ऊपर x की घात 4 भी है, तो हल कर लेंगे पहले। ये 3 से ये 4 कटेगा तो 1 बचेगा, इसमें x की घात 2 हो जाएगा प्लस 5x प्लस 7x, लास्ट में जुड़ जाएगा x स्क्वायर, 7 5 कितना हो जाएगा 12x। हल करने पे इसको कितना आया, x² प्लस 12x। तो इसमें देखते हैं घात धनात्मक है ना, घात धनात्मक है ना, घात धनात्मक है, तो क्या हो जाएगा बहुपद होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। वर्गमूल में लेते हैं x, इसके ऊपर अगर हम लगा दें 2 प्लस 3x, ठीक है, तो इसको भी देखने में लग रहा है कि वर्गमूल में है तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर वर्गमूल x² लिखा है तो ये √x को 2 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, x ही तो आएगा हल करने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे केवल x प्लस 3x,
और 3x और प्लस एक्स को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4x। अब ये 4x हमारा बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके